ओम अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनः जायापति मधुरमति वाचम वदतु शांति वापम। देखिए, आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो श्रवण कुमार के बारे में बताऊंगा कि श्रवण कुमार कौन थे। तो आज लोग सब श्रवण कुमार तो बन रहे हैं और जल लेने के लिए गंगा में जा रहे हैं, वहाँ से 10-5 लीटर जल लेकर के आ रहे हैं और शिव की पिंडी पे चढ़ा रहे हैं। तो क्या इससे माता पिता की सेवा हुई? 1% भी बता दो कि भाई माता पिता को ये लाभ हुआ। मैं आज बताना चाहता हूँ श्रवण कुमार का थोड़ा इतिहास। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे थे। तो वो जहाँ उनकी इच्छा होती तो श्रवण कुमार उन्हें, जैसे ये तराजू के 2 पलड़े से होते हैं, इस तरह बैठा करके उन्हें ले जाते थे। तो जहाँ उनकी इच्छा होती वहाँ ले जाते। तो ये श्रवण कुमार तो ये है। और आज का श्रवण कुमार 2-4 लीटर जल ला कर के और शिव की पिंडी पे, जबकि जल जो है वो भी जड़ है, जल के अंदर चेतना नहीं है। और पत्थर पे चढ़ा है वो भी जड़ है, उसमें भी चेतना नहीं है। अब कोई शिव की पिंडी बना रखी है तो शिव की पिंडी से क्या ज्ञान हो रहा है? शिव का इतिहास पढ़ो तब तो शिव का भी ज्ञान होगा, भाई शिव कौन थे। तो ये सारी अज्ञानता है। मैं कह रहा हूँ, अगर श्रवण कुमार हो, तुम माता पिता के सच्चे श्रवण कुमार बनना चाहते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, घर बैठ के सेवा करो। इससे 1% भी सेवा नहीं हो रही है कि आप जल लाए और शिव की पिंडी पे डाल दिया, तो कहाँ सेवा हुई माता पिता की। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसी सेवा 1% भी नहीं है, केवल दिखावा है। और एक तरह भाई ये भी एक पाखंड के तौर पे बढ़ावा है। भाई सच्चे शिव भक्त तो वही हो सकते हैं श्रवण कुमार, जो माता पिता के निकट में रह करके रात दिन उनकी सेवा करें, उनकी दवाई गोली वस्त्र इत्यादि खान पान। और भाई माता पिताओं को तो बहुत लोग जो आश्रमों में छोड़ के आ रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, असली गरीब आदमी, धनवान, नौकरी कर रहे हैं विदेशों में, यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, उनकी संपत्ति ले रहे हैं। तो क्या ये श्रवण कुमार हैं? तो देखिए, आज श्रवण कुमार पे ही चर्चा होगी। और श्रवण कुमार ने तो माता पिता की सेवा ही नहीं की और सेवा करते करते प्राणों की भी आहुति दी, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए उनकी सेवा में। तो इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, श्रवण कुमार बनो, बुरी बात नहीं है कि माता पिता की सेवा ना हो। ये तो हम आर्य लोग तो पहले कहते हैं, माता से बढ़ के कोई दुनिया में देवता नहीं है। दूसरे स्थान पे आता है पिता। पिता भी देवता है। पिता ऐसी गर्मी में और उसमें भाई धन कमा के लाते हैं, पैसा कमा के तो घर की व्यवस्था चलती है। तो पिता भी जो है देवता से कम नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो हमारे गुरुजन है ये भी देवता हैं। भाई इन्होंने हमें ज्ञान ना दिया होता तो मैं तो कुछ भी ना जानता, मैं अपने को ही ना जानने पाता मैं कौन हूँ। अब चौथे नंबर पे आते हैं पति पत्नी। घर में जो है दोनों पति पत्नी प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, सेवा करें। तो पत्नी भी देवता है और पत्नी के लिए पति देवता है। तो इस प्रकार से हमें माता पिता की सेवा घर बैठ के ही करनी चाहिए। सभी का कर्तव्य है, चाहे वो पुत्र की वधू है चाहे पुत्र है, सभी जो है माता पिता की सेवा करें। जब तक शरीर काम करता है चलता है कोई सेवा नहीं कराता। जब ये शरीर हो जाता है असमर्थ और काम करने में, तब सेवा की आवश्यकता होती है। तो ये श्रवण कुमार भक्तों, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो केवल दिखावा है। और इसके लिए हाय हुल्लड़ दुनिया भर का करते हुआ, है ना। और कहीं जो है वो लोग ऐसे भक्त हैं जो अंध भक्त हैं ये।
जो उनको जो है भंडारा लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। अरे जब तुम कुछ कार्य ही नहीं कर रहे तो तुम्हें भोजन किस बात का दिया जाए, यहाँ भी तुम ऋणी हो। तो इसलिए उसके लिए बहुत तुम्हें कठिनाई भी तो भुगतनी पड़ती है, कठिनाई से जल आता है, पैर भी सूज जाते हैं चलते चलते। और तो लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इससे माता पिता का लाभ कौन सा हुआ। और आप इसमें भाई जो कावड़ लेके आते हैं उस पर बहुत लोगों का खर्च हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं 50,000 रुपया खर्च करते हैं। ठीक है, 50,000 रुपया खर्च करके माता पिता को कौन सा लाभ हुआ। और देखिए बहुत महंगी महंगी कावड़ होती हैं। ये जो आप कावड़ खरीद के लाते हैं ना, वे उनकी है जो एक तरह मतलब हमारे धर्म के खिलाफ है। तो हमें वो जो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, वो पैसा भी जो है दूसरे विधर्मियों के हाथ में जा रहा है। और विधर्मी जो है फिर वो क्या करते हैं उस पैसे से, आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए 1% बता दो कोई दुनिया वाला कि तुम कावड़ के लाने से माता पिता को 1% लाभ हुआ हो। जब लाभ नहीं है तो ये व्यर्थ की जो है खर्च खराबी और जो है परेशानी और कष्ट पाना ये छोड़ दो। माता पिता की सेवा करो। जितना आप इस पे खर्च कर देते हो ना, उतने में तो हो सके कि माता पिता की पूरी साल सेवा हो जाएगी, पूरी साल वो भोजन भी कर सकते हैं। जो लाखों 85 उस पर करते हैं खर्चा, तो उतने माता पिता का पूरी साल खाना मिल सकता है। तो ये आपका पैसा कहाँ काम आ रहा। भाई श्रवण कुमार तो बहुत तपस्वी थे, आर्य थे, विद्वान थे, और वो युग और था। तो उस समय श्रवण कुमार माता पिता के इतने आज्ञाकारी थे कि वो जहाँ वो कहते तो उन्हें अपनी वो मना करके बैगी सी में लेके जाते। आज तुम थोड़ा सा गंगा से जल ला करके शिव की पिंडी पे चढ़ा करके बड़ी तुम श्रद्धावान बन रहे हो। बहुत तुम ये कह रहे हो भाई हम माता पिता के भक्त हैं। अरे माता पिता को भक्त तो जब हो जब माता पिता ने का लाभ हुआ हो कुछ। तो ये जो है अज्ञानता है। इसलिए व्यर्थ में जो है धन बर्बाद मत करो, अपने शरीर को खराब मत करो, शरीर को कष्ट मत दो। क्या शरीर को कष्ट देना ही धर्म है? शरीर से तो काम लेना धर्म है, शरीर से उपकार करना धर्म है। तो इससे कोई माता पिता की सेवा नहीं हुई। तो इसलिए विचार करो भाई, ठीक है कोई आप बहुत सत्संग करें, उसमें माता पिता के प्रति आर्य विद्वान बुलवाएं, वो उस पर भाषण दे, उस पर वो विचार करे, वो बताए, तो तब तो आपको लाभ है। देखिए माता का उपकार कोई भी अदा नहीं कर सकता। माता के ऋण को तुम उतार नहीं सकते, पिता के ऋण को नहीं उतार सकते, गुरुओं के ऋण नहीं उतार सकते। कोई गुरुओं की शिक्षा का जो है उसको वो दे नहीं सकते उसकी कीमत। इसलिए विचार करो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुत्र पिता के उद्देश्यों व्रतों का आचरण के अनुकूल चलने वाला हो और माता के साथ प्रीति युक्त मन वाला हो। तो देखिए पुत्र कौन कहलाने का अधिकारी है? जो माता के मन के अनुसार काम करे और पिता के आज्ञा का पालन करे। तो पत्नी अपने पति के लिए सदा और माधुर्य युक्त और शांति देने वाली वाणी को बोले। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे। परिवार कैसे चलता है मैं उसका थोड़ा सा आज सारा ये बताऊंगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह समाज में रहता है और उसे समाज से संबंध स्थापित करना पड़ता है। मनुष्य का सबसे पहला संबंध माता पिता से होता है, फिर भाई और बहनों से। माता पिता के प्रति पुत्र के व्यवहार एवं कर्तव्य की कुछ झलक उपस्थित करते हैं। तो यहाँ आया है पुत्र पिता के व्रति और उद्देश्यों के अनुकूल चलने वाला हो।
वेद के अनुसार पुत्र को पिता का अनुवर्ती होना चाहिए। व्रत क्या है और भेद क्या है? तो देखिए, पुत्र जो है, व्रत का मतलब है जो हमारे पिता के जो कार्य हैं, उनके अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें, उनको व्यवहार में लाएं, तब हम पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। फिर आया है प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आप व्रतों के पालक एवं रक्षक हैं और मैं भी एक व्रत लेने लगा हूँ। मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करें कि मेरा व्रत यह है कि मैं असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करूं। देखिए, ये भी एक व्रत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, परमात्मा से मैं कह रहा हूँ मैं सत्य को ग्रहण करूँ। तो देखिए, बुराई का परित्याग कर एक भलाई को जीवन में और ग्रहण करने का नाम व्रत है। जो संसार में किसी महान उद्देश्य के लिए व्रत धारण करते हैं, वे संसार में चमकते हैं और मान और सम्मान पाते हैं। जिनके जीवन में कोई व्रत नहीं होता, उनकी क्या अवस्था होती है? तो देखिए, हमें अपने जीवन में अच्छे उपकार के कार्य करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है और करना चाहिए। तो या क्या कहें, बहम और क्या करें, तुमायाम कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गई। यही तो है सारे संसार में। पढ़े लिखे, नौकरी करी और बीए एमए की डिग्री करी या नौकरी करी, फिर मर गए। क्या यही जीवन है? इसमें कहाँ सेवा हुई भाई? इसमें सेवा वेदों का पढ़ना, यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का सेवा करना, और जो संत महात्मा वेदों के हैं, मैं उनको ही मानता हूँ, जो वेदों के ज्ञानी संत पुरुष हैं, उनकी सेवा करना। फिर आता है खाना पीना और बच्चे पैदा करना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। और विवाह का उद्देश्य भी केवल भोग विलास नहीं है। विवाह का उद्देश्य है दो साथी परस्पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए एक और मोक्ष की और दूसरी और अग्रसर हों, दूसरी ओर राष्ट्र के लिए अपना एक उत्तम प्रतिनिधि छोड़ जाएं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाए और अपने पिता से भी आगे निकल जाए और अपने माता पिता को कष्टों से बचाए। पुत्र तब कहने वाले हो, मैं इस सारा श्रवण कुमार की बता रहा हूँ, जो वैदिक जिस समय भाई आर्य युग था उस समय की मैं बता रहा हूँ। अब ये जो आज श्रवण कुमार की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो और राम का समय दोनों एक ही तो हैं। जब एक ही समय है, राम के समय को 1,81,49,070 वर्ष हुए हैं। कितना पुराना है कि आज भी हमारे वो इतिहासों में जो महापुरुष हुए उस समय के, आज भी हम उनके पर्व मना रहे हैं, उनके दृष्टांत दे रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो श्रवण कुमार उस समय भाई बहुत अच्छा युग था, राम का युग था, सत्यवर्ती लोग थे, उस समय की बात है। माता पिता क्या क्या कार्य पुत्र होते थे, तो मैं बताना चाहता हूँ। पिता का महत्व महान है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से भी ऊंचा कौन है, तो हाँ, फिर मोक्ष की ओर अग्रसर हों, तो दूसरी ओर राष्ट्र के लिए। फिर आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि किम स्वेतुच्चरम तरम चैखा, आकाश से भी ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पिता आकाश से भी ऊंचा है। देखिए, एक बात सुन, मैं बताऊं उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए। माता का ऋण चुका नहीं सकते, और पिता का भी। पिता जो है अपने
पुत्र और संतानों को चाहता है मेरा पुत्र सबसे आगे हो। जो मेरे पास धन संपत्ति है पिता उससे भी अधिक चाहता है पुत्र के लिए। ये पिता की इच्छा है। ऐसा कोई दुनिया में आशीर्वाद नहीं दे सकता। भाई भी भाई को नहीं कह सकता। भाई भी ये चाहे कि मेरे पास ज़्यादा हो, भाई वो कोई भाई नहीं कहता कि इसके पास ज़्यादा हो। और देखिए माता का ऋण तो उतार ही नहीं सकते। कई बार विद्वानों ने कहा माता का जो ऋण है इतना है, एहसान है कि सारी पृथ्वी से ऊंचा स्थान भी माता का है। तो हम माता का ऋण भी नहीं उतार सकते। तो इसलिए हमें माता पिता का ऋण तो उनकी सेवा से ही उतर सकता है, इस पूजा पाठ से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो इसलिए सच्चे श्रवण कुमार बनो, आज प्रतिज्ञाएं करो कि ये ढोंग पाखंड जो चल रहा है कावड़ का, इसको न करेंगे। माता पिता को 12 मास सेवा करेंगे, रात दिन करेंगे। तो इसलिए फिर पिता आकाश से भी ऊंचा है। पिता के हृदय में अपने पुत्र के लिए जो भावनाएं होती हैं उन्हें नापा नहीं जा सकता। पिता संसार में सभी से जीतना चाहता है, परंतु अपने पुत्र से पराजित होना चाहता है। ऐसी भव्य और एवं दिव्य भावना ये मैं आर्यव्रत देश की कह रहा हूँ। आर्यों की थी मान्यताएं ये। आर्यों के उसमें कहीं ऐसा वो नहीं था ढोंग पाखंड। प्रत्येक पुत्र को और अपने पिता के आदर्शों के अनुकूल चलते हुए और उन आदर्शों की पूर्ति में सहयोग देना चाहिए। प्रत्येक पुत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आदर्श पितृभक्ति का यह सीखना चाहिए। जिस समय कैकेयी ने श्री राम को बुलाकर यह कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में भेजना चाहते हैं, तब राम ने कहा। तो देखिए ये महाराज दशरथ तो कह ही नहीं सके कुछ। उसमें बहुत एक रुद्र उसमें एक तरह रहते हैं ना, जैसे दुख में कुछ शब्द कह नहीं पाए, तो वो समझ नहीं न पाए राम। लेकिन यहाँ कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता नाराज हैं, इसलिए राजी होंगे जब पिता की आज्ञा से। तो जब कैकेयी ने बात कही तो कहने लगे, श्री राम कहने लगे, अरे आज राम की पूजा क्यों करते हो? राम की पूजा तो करते हो लेकिन राम की मूर्ति की करते हो। राम की पूजा असली है ही नहीं। राम की पूजा है रामायण पढ़ो, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलो, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनो, तब तो राम के सेवक हो। यानी ऐसे राम राम रखने से थोड़ी तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखिए यदि आप फिर वो कहने लगे राम के पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में कूद सकता हूँ, हलाहाल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में डूब सकता हूँ, लेकिन जो पिता आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूँगा। ऐसे थे हमारे श्री राम, पुरुषोत्तम राम। और उन्हीं के ये संतान उसी युग की मैं बात श्रवण कुमार आर्य से कहता हूँ। श्रवण कुमार आर्य भी पिता के आज्ञाकारी थे और पिता की आज्ञा सेवा करते करते प्राणों की भी आहुति दी। ऐसे होते हैं पुत्र। अरे तुम श्रवण कुमार बनो तो सही। इस 1-2 लीटर जल के लाने से श्रवण कुमार कुछ नहीं बन रहे। तुम हुड़दंग भी मचाते हो, शराब भी पीते हो, दुनिया भर के नाटक भी करते हो, और ये सारा जो है व्यर्थ का बवंडर है। और 1% माता पिता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। ये मैं तो कहता हूँ ऐसे जो है ये हमारे विद्वानों को, सरकार को बंद करने चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। जहाँ 50-40 हज़ार पुलिस लगी हुई है तो ये व्यर्थ का ही तो है। इसका ये बता दें इनसे कौन सा लाभ होगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ तो यहाँ कहते हैं यदि आप अपने माता पिता को कष्ट देंगे तो परिणाम भी भयंकर होंगे, और जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिला। इतिहास इसका साक्षी है। दिल्ली के इतिहास में एक प्रश्न उलट जो देखिए, हाँ, एक
वो दिल्ली के इतिहास में। और बैरम खां को अकबर को जहांगीर ने, और जहांगीर को शाहजहां ने, और शाहजहां को औरंगजेब ने ऐसा धक्का दिया कि मुगल राज ही दिल्ली से बाहर हो गया। तो इसलिए विचार करो, ऐसे भी कठोर लोग हुए हैं जो उदाहरण देते हैं तुम्हारे सेवा का, तुम्हारे इतिहास का। जब जिस समय औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डलवा दिया, राजगद्दी की खातिर अपने 3 भाइयों को भी मरवा दिया, और पानी भी वो नाप के मिलता था, एक बर्तन भर के सुराही इत्यादि, और उससे अधिक नहीं मिलता था। तो एक बार गर्मी पड़ रही, बेटा पानी मुझे और दे दे, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो वो औरंगजेब कहता है इतना ही बहुत है। तो यहाँ दृष्टांत आता है तुम्हारी सेवा का। औरंगजेब नहीं, हाँ, वो कहता है शाहजहां कि तुमसे तो हिंदू बहुत अच्छे हैं, कितने वो अपने मरे हुए माता पिता को भी भोजन पहुंचाते हैं, जल पहुंचाते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारी विशेषता है बहुत, लेकिन इससे तुम्हें लाभ नहीं हो रहा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, तुम वैदिक संस्कृति को अपनाओ, भाई माता पिता की सेवा करो, तुम ही श्रवण कुमार हो, तुम्हें नकल करने की जरूरत नहीं है। जो अपने माता पिता को कष्ट नहीं देते, उनकी रात दिन सेवा करते हैं, दवाइयों की सेवा करते हैं, कपड़े की, तो वही श्रवण कुमार है सारे जो है। और ऐसे श्रवण कुमार हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में ही मिलेंगे, और कहीं मिल नहीं सकते। इस श्रवण कुमार के भक्तों, जरा श्रवण कुमार की जो जीवन रहा है, गाथा रही है, उसको याद करो और वैसा आप भी बनो। तो देखिए फिर उपनिषदों का संदेश है, पितृदेवो भव, पिता को देव समझो, उनका आदर सम्मान करो। आज लोग श्राद्ध करते हैं, और कैसा श्राद्ध होता है कि जीवित बाप से दंगम दंगा, और मरे हुए पहुँचा में गंगा। बहुत लोग जो है मर जाए उन्हें हाड़न में डाल के आएंगे गंगा में, और जो जीवित थे तो रोज लड़ाई दंगा करे, उन्हें समय पे खाना भी नहीं देते। तो क्या ये श्रद्धा हुई? क्या तुम श्रवण कुमार बनोगे ऐसी श्रद्धा से? अरे श्रवण कुमार बनना चाहते हो तो श्रवण कुमार के नियमों का, आदर्शों का पालन करो। यह पितृभक्ति नहीं है। जीवित माता पिता की सेवा करो और उनके व्रतों को पूर्ण करो। यहाँ अनुव्रत शब्द को ध्यान देने योग्य है। अनुव्रत कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुव्रत कहते हैं जो पिता के आदेश और आज्ञा, पिता के जो शुभ कर्म और उत्तम आचरण हैं, उन्हीं को जीवन में धारण करना है। पिता यदि शराब पीता है, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, ये सेवन करता है, उससे संतान को पृथक रहना चाहिए। जो पिता के अच्छे गुण हैं उन्हें ग्रहण करो, अगर पिता के भी कोई गलत आदत हैं तो उनको ग्रहण मत करो। भाई पिता बहुत से जो शराब भी पीते हैं, आजकल तो मैं कह रहा हूँ 50% लोग ऐसे होंगे जो बीड़ी, सिगरेट और अंडा, मांस और शराब से दूर हों। तो ऐसी आज्ञा का पालन तो मत करना, अच्छे गुणों का उनकी सेवा करना, उनको धारण करना। पिता यदि चोर अथवा डाकू है तो पुत्र चोर और डाकू न बन जाए। पिता यदि कर्म के प्रति, धर्म के प्रतिकूल आज्ञा दे तो उसका पालन न करे, परंतु ऐसी स्थिति में कि वे भोजन और वस्त्र के अधिकारी हैं। तो भोजन वस्त्र तो हम सभी को दे सकते हैं, चाहे पिता के दुर्गुण हैं, कुछ भी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें उन्हें दवाई देना और भोजन वस्त्र आदि देना। तो मात्रा भव तो समाना, पुत्र को चाहिए कि वह माता के साथ प्रतियुक्त मन वाला हो। महर्षि मनु लिखते हैं इसमें कि माता के जो आदेश हैं, विचार हैं, उनका हम पालन करें। यहाँ आता है मनुष्यों के उत्पन्न होने में गर्भधारण, प्रसव, वेदना, पालन, वर्धन और
शिक्षण आदि में माता जिस कष्ट को सहते हैं उनका बदला सैकड़ों वर्षों या अनेक जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। जब माता बच्चा पेट में होता है तो वो कितना कष्ट उठाती है, तो इसलिए हम माता का ऋण नहीं चुका सकते। माता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और देखो, मैं तो कई बार क्या है, इस माता के एहसान को जानने के लिए ना बहुत छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए महिलाएं आती जाती हैं, सैकड़ों जाती हैं मेरी दुकान के सामने सड़क पे। तो मैं देखता हूँ कि देखो ये माँ कितना का जो है वो इसके बच्चे के बारे में कितना उपकार कर रही है, कितनी इसकी सेवा कर रही है? तो माँ का एहसान कोई उतार सकता है क्या? तो इसलिए हम माता पिता के ऋणी हैं, उनकी सेवा करो। और ये 1-2 लीटर जल से उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रहा। तो इसलिए सच्चे श्रवण कुमार बनो, यही हम उनके भक्त हैं, इसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ, महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में आता है, माता के महत्व एवं गौरव का भी पता चलता है। यक्ष ने पूछा कि भूमि से भी भारी क्या है? यक्ष ने प्रश्न किया, इस जो सारी भूमि है इससे भी भारी कौन है? तो हाँ, आज के वैज्ञानिकों ने भूमि को तोल दिया है, परंतु वे माता के हृदय को नहीं नाप सका। माता के हृदय को नहीं तोल सकता, कितना विशाल माता का हृदय होता है। और माता के हृदय में अपने पुत्र के लिए क्या भावनाएं होती हैं, लीजिए इस विषय में एक ऐतिहासिक घटना पढ़िए। तो देखिए, जो दृष्टांत के तौर पे ऐतिहासिक घटना है, बीरबल के मात्र ऋण से उऋण होने के भाव से 1 लाख रुपए एक थैली में भरकर और माता के चरणों में डाल दिए और कहा। तो समय बीरबल जो था अकबर बादशाह का मंत्री था। तो मायू कहती, अरे बीरबल, मैंने बहुत उपकार किया तेरे, उसमें मैंने बहुत कष्ट उठाए, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया। तो एक दिन बीरबल ने सोचा कि माँ का ऋण आज उतार दूंगा। तो समय 1 लाख रुपए की थैली, 1 लाख रुपए उस समय तो दो या 4 पैसे ही मजदूरी मिलती थी, उस समय की मैं बातें कह रहा हूँ। तो उस समय 1 लाख रुपए की थैली माँ के चरणों में डाल करके कह, ले माँ, मैंने तेरा ऋण उतार दिया। तो फिर माता जी जितना चाहो दान कर लो, और जिससे मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो जाऊं। तो दान के लिए 1 लाख रुपए की थैली बीरबल ने डाल दी। तो उस समय ऋण से उऋण हो जाऊं। जब बीरबल ने कई दिन इस प्रकार कहा, तब एक दिन माता बोली, पुत्र, यदि तू मेरा ऋण ही चुकाना चाहता है तो रात्रि को मेरे पास सो जाना। तो माँ ने कहा पुत्र को, पुत्र ने कहा माता के पास सोना स्वीकार कर लिया। तो रात्रि में बीरबल माता जी के पास सो गया। जब उसे नींद और निद्रा आने लगी, तब माता ने कहा, बेटा प्यास लगी है तो पानी पिला दे। बीरबल प्रसन्नता से उठा और पानी का गिलास भरकर माता को दे दिया। माता ने 1-2 घूंट पीकर शेष जल को बिस्तर पर ही उड़ेल दिया। और जब बीरबल ने देखा कि सारा बिस्तर गीला हो गया, तो बोला, माँ यह क्या किया? तो माता ने कहा, पुत्र गलती हो गई। तो देखिए, जैसे हमारे इस क्षेत्र में जनवरी के महीने में, फरवरी में बहुत सर्दी पड़ी, उस समय सर्दी ज़्यादा थी और पानी बिस्तर पर ही डाल दिया माँ ने। तो कह रही, माँ कहने लगी, जब बीरबल ने कहा ये तुमने क्या किया? कि बेटा गलती हो गई, भूल हो गई। बीरबल चुप होकर फिर सो गया। और जब वह पुनः खर्राटे भरने लगा, तब माँ ने उसे जगा कर कहा, पुत्र
प्यास लगी है, पानी पिला दे। बीरबल ने कहा, माँ अभी तो पानी पिलाया था, इतनी ही देर में फिर प्यास लग गई। क्या बिनौले खाए हैं, कोई गर्म चीज़ें खाई हैं? ऐसा कहते हुए वह उठा और पानी का गिलास भरकर ला दिया। माता ने पहले की भांति एक दो घूंट पीकर शेष जल को पुनः बिस्तर पर डाल दिया। बीरबल ने और झिड़क कर कहा, माँ यह क्या करती है, सारा बिस्तर गीला कर दिया। माता बोली, पुत्र अंधेरा था इसलिए गिलास हाथ से छूट गया। बीरबल चुप होकर फिर लेट गया और थोड़ी देर ही मैं निद्रा में लीन हो गया, नींद आ गई। तो फिर माँ ने पुनः जगाकर पानी मांगा। अब की बार तीसरी बार बीरबल का पारा पूरे 104 डिग्री पर पहुंच गया और झुंझला कर बोला, माँ सोने देती है या नहीं, प्यास लगने की रट लगा रखी है। यूँ कहता हुआ पानी लाया और बोला, ले अच्छी तरह मर ले। ये शब्द बीरबल ने माँ को कहा कि तू ले पी ले, अच्छी तरह मर ले। माता ने पूर्वत थोड़ा सा पानी होठों पर लगाकर शेष जल में बिस्तर को तर कर दिया। अब बीरबल सहन नहीं कर सका, वे क्रोध होकर बोला, क्या यही दुख देने के लिए और अपने पास सुलाया था? ऐसा प्रतीत होता है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माता ने कहा, बेटा बस तूने मेरा ऋण चुका दिया। तो देखिए इतनी सी बात पे और बीरबल झुंझला गया और फिर कहा, तेने मेरा ऋण चुका दिया तो तू माँ का ऋण चुका सकता है क्या? तेरी सिर में जितने बाल हैं इतने जन्मों तक भी तो निरंतर सेवा करता रहे तो भी मात्र ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और क्यों, ले सुन तुझे सुनाऊं। तो उस समय फिर जो उस समय का जो अपना उस समय जो ना जितना ये ढोंग पाखंड भी अधिक था उस समय, पत्रा वत्रा देखने वाले, मूर्त देखने वाले बहुत थे। तो किसी ने बता दिया कि अच्छा पुत्र जो होगा इतनी समय में होगा। तो यह एक दृष्टांत है कि सुन तू, जब तू गर्भ में था, प्रसव के दिन समीप थे, बच्चा पैदा करने के दिन नज़दीक थे, और ज्योतिषियों ने से मैंने पूछा, मेरे गर्भ में लड़का है अथवा लड़की? तो सब ने एक स्वर में कहा लड़का बताया। मैंने पूछा, यह लड़का क्या बनेगा? इस पर एक ज्योतिषी ने कहा, यदि तेरा प्रसव जो प्रसव है बच्चा होने का समय रात्रि के पहले पहर में हो गया तो तेरा लड़का शहर का चौकीदार बनेगा, और यदि प्रसव दूसरे पहर में हुआ तो शहर का जेलदार, और तीसरे पहर में हुआ तो मंत्री बनेगा और राजा कहलाएगा। चौथे पहर में प्रसव होने पर लड़का महाराज बनेगा। तो इस प्रकार प्रसव का समय निकट आया तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरा प्रसव पहले और दूसरे पहर में न हो, और पहले प्रहर में तो नहीं हुआ परंतु दूसरे प्रहर में आरंभ में ही हुई, तो यहाँ प्रसव पीड़ा होने लगी। देखिए प्रहर का मतलब है जैसे चौथा पहर, तीसरा पहर, जैसे 4 बजे 5 बजे और हम 2 बजे 3 बजे समय है, उस समय का प्रहर था। तो उस समय मेरा प्रसव पहले और दूसरे प्रहर में न हो, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। पहले प्रहर में तो नहीं हुआ परंतु दूसरे प्रहर में आरंभ हुआ तो मुझे पीड़ा होने लगी। मैंने छत से एक रस्सा बांधा
और अपने पैरों को रस्सी से बांध उल्टी लटक गई। वेदना बढ़ती गई, परंतु ज्यों-ज्यों करके दूसरा पहर समाप्त हुआ, अब वेदना असह्य हो गई। तो देखिए, बच्चा पैदा ना हो तो एक छत में रस्सा बांध करके अपने पैरों से, और बच्चा नहीं होने दे रही, उल्टी हो रही है, कितनी वेदना हो रही है माँ को। बच्चा बाहर आना के लिए कह रहा है और माँ आने नहीं दे रही, क्योंकि अभी वो प्रहर नहीं आया है जो मेरा बच्चा राजा बने। इसलिए देखो माता का कष्ट कितना होता है और माता का एहसान कितना, 100 जन्म में नहीं उतार सकते माँ का एहसान। तो समय, परंतु ज्यों-ज्यों करके ही पहर समाप्त हुआ, अब वेदना असह्य हो गई और प्राण कष्ट में आ गए। तब विवश होकर तीसरे पहर की आरंभ में तुझे जन्म दिया, तो परिणाम स्वरूप तू मंत्री बना। तो ये माता अपने पुत्र को, बीरबल को बता रही है, और मंत्री बना और राजा कहलाया। अब तू ही बता, क्या तेरी इन कुछ ठीकरियों से मेरा ऋण उतर गया? क्या ये जो ठीकर जो तुझे ये सोने चांदी के सिक्के लाया, क्या इनसे मेरा तू ऋण उतर जाएगा? ये संसार के लोगों, माता का ऋण नहीं उतार सकते, तुम पिता का ऋण नहीं उतार सकते। व्यर्थ में धक्के खा रहे हो। कहीं गंगा से जल लाना, शिव की पिंडी पे चढ़ाना, 1% बता दो कि माता पिता को लाभ हो। नहीं तो जिनकी समझ में आ जाए, जो समझदार लोग हों, तो माता पिता की सेवा करें, ऐसी अंधभक्ति में ना आए। ये सारी अंधभक्ति है, कुछ करना ना धरना। तो इसलिए विचार करो, धन को बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना, शरीर को भी बर्बाद करना। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब तू बच्चा था तो तू बिस्तर पर टट्टी पेशाब कर देता था, और मैं तेरे गीले वस्त्र उतार कर और तुझे अपने सूखे वस्त्रों से ढक देती थी, और तेरी गीले वस्त्रों को अपने नीचे करके और तुझे सूखे वस्त्रों पर सुलाती थी। तो माता जब सर्दी में बच्चा पेशाब कर जाता है, हर माँ का कर्तव्य है ये कि बच्चे को माँ सूखे में सुलाती है और आप गीले में सोती है। क्या तुम माँ का ऋण उतार सकते हो? ये संसार के लोगों, इन अंधी भक्ति में मत आओ। तो एक दिन की बात है, सप्ताह नहीं और मास नहीं, निरंतर कई वर्ष तक, जब तक तू अलग सोने और अपने आप को संभालने योग्य नहीं हुआ, मैं ऐसा करती रही। तू तो 2-3 बार के बिस्तर गीला होने से ही और अब इस गुस्से में आ गया था क्या? और एक रात्रि में ही और घबरा गया। बीरबल लज्जित होकर माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता तू धन्य है और तेरा ऋण चुकाना असंभव है। मैं ऋण तेरा नहीं चुका सकता। तो ये मैं अभी तुम्हें दृष्टांत बीरबल का बताया। तो ऐसी ममतामयी माता के साथ प्रत्येक पुत्र को प्रतियुक्त मन वाला होना चाहिए, ऐसी भावना वाला होना चाहिए जो माता के मन की बात को जाने। तो कभी भूल कर भी और उनसे कोई कटु एवं कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए। आज ये श्रवण कुमार हो, जो श्रवण कुमार के भक्त हो, जो श्रवण कुमार में आस्था रखते हैं, तो थोड़ा सा ये श्रवण कुमार का इतिहास सुन लें कि हम श्रवण कुमार बनेंगे कैसे। सच्चे श्रवण कुमार बनो। इस जल के लाने से कोई श्रवण कुमार नहीं बन सकता जब तक अपने विचारों को न बदलोगे, आदतों को न बदलोगे, सेवा को न बदलोगे। तो देखिए, और ऐसे ही देखिए, एक दिन रात्रि का समय था। रात्रि का जब समय था तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए गए। ये ज़्यादा नहीं, अयोध्या के निकट का स्थान तो है ये। अयोध्या के निकट में जो सरयू नदी है, रात्रि में जल लेने को गए। जैसे बर्तन में जल भरा तो महाराज दशरथ का भी आश्रम वहीं पास में ही था। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा जंगली जानवर या कोई भयानक जीव जंतु होगा, और उन्होंने ऐसा जानकर बाण मारा। जब बाण मारा तो बाण श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार घायल हो गए।
तब जो है जब जैसे वो करा रहे थे श्रवण कुमार, तो महाराज दशरथ पास में आए और तब देखा तो तब उन्हें पहचाना, तो बहुत गलती भी मानी महाराज दशरथ ने, जान के तो नहीं मारा। लेकिन श्रवण कुमार एक बात कहने लगे कि मेरे अंधे माता पिता हैं और उनको ये जल जरूर पिला देना। फिर कहने लगे कि जब तुम जल पिलाओ ना तो अपना नाम मत बताना, नहीं तो बहुत उन्हें कष्ट होगा। खैर वो जब उनके पास गए और जब श्रवण कुमार को उनको जल पिलाने लगे तो नाम नहीं बताया, उन्होंने जल नहीं पिया। जल नहीं पिया, अंत के समय में उन्होंने अपनी गलती मानी महाराज दशरथ ने कि मेरे बाण से श्रवण कुमार घायल हो गया। तो देखिए घायल हो गया तो उस समय वो कि कहाँ है श्रवण कुमार, और महाराज दशरथ जो उनके माता पिता को वहाँ ले गए। तो आप जानते हैं वो तो पहले से ही अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, उनका एक ही सहारा श्रवण कुमार पुत्र था और वो भी स्वर्गवासी हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे सच्चे श्रवण कुमार बनना चाहते हो, माता पिता की सेवा करते करते कष्ट बहुत उठाया और कष्ट उठाते उठाते अंत समय में भी और प्राणों की आहुति माता की सेवा के लिए दिया, पिता की सेवा के लिए दिया। ये है श्रवण की मातृ पितृ भक्ति। अगर तुम श्रवण कुमार बनना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो को अवश्य सुनना, कई बार सुनना, जब समय हो सुनते रहना। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सच्चे श्रवण कुमार बनो, इस दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, इसे 1% भी लाभ नहीं है। बेकार का जो है ये ढोंग और पाखंड फैल रहा है, आपका पाखंड है, ये ढोंग है, ये केवल नौजवान भटक रहा है, घर से पैसे ले गए, मौज मस्ती मार दे, और क्या है इसमें माता पिता को लाभ है ही नहीं, सिवाय घर की हानि के, सिवाय जो स्वास्थ्य की हानि के, और इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर तो माता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, इस विषय में महाभारत में शांति पर्व में निम्न शब्द पढ़ने के योग्य हैं। तो कहा, पिता प्रति पालन और शिक्षा देने से परम धर्म स्वभाव है, और पिता जैसी आज्ञा दे वही धर्म है। पिता अपने पुत्र का सर्वस्व है, भाई सर्वस्व जो है सब कुछ पिता का पुत्र ही होता है और कोई नहीं है। तो इसलिए जो कुछ शरीर आदि पदार्थ पुत्र ने पाए हैं वे सब पिता से ही प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए पुत्र को सदा पिता की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। और बच्चे पिता की आज्ञा पालन करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सारे पापों से छूट जाते हैं। अगर इनकी सेवा ना करोगे, इनको दुख दोगे, तो तुम्हें पाप जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अनंत जन्मों तक महापापी हो तुम। फिर माता अपने पुत्र के शरीर का हेतु होती है, भाई जैसे अपना शरीर प्यारा है, इसी प्रकार माता को अपना पुत्र प्यारा है। माता के रहने से ही पुत्र सनाथ होता है। देखिए माँ ना हो तो अनाथ होता है, माँ के ना रहने से अनाथ है, पिता के ना रहने से अनाथ नहीं है, लेकिन माता के ना रहने से अनाथ है बच्चा। ऐसे ममतामयी और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार के लोगों माता की सेवा खूब किया करो, और मातृभक्त पुत्र को दुख और निर्धनता नहीं सता सकते। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके पास धन अवश्य ही रहेगा, उनको कंगाली नहीं आएगी, क्यों बुद्धि जो है सही रहेगी तो धन भी आता जाता रहेगा। जननी के समान दुख हरने वाला कोई और नहीं है, उसके नाम माता, देखिए उसके नाम माता, जननी, धाई, अम्बरीश और शुश्रूषु, ये उसके उपकार अनगिनत हैं। इसीलिए माता के प्रति भक्ति और स्नेह अवश्य ही होना चाहिए। हम माता पिता का अवश्य ही ध्यान करें, सेवा करें। जो पुत्र
अपने माता पिता की सेवा अथवा आदर सम्मान न करके उन्हें रुष्ट करता है, नाराज करता है, परेशान करता है, कलेश देता है, वह पशु योनि में जाएगा और गधे, कुत्ते तथा बिल्ली का जन्म पाएगा। जो माता पिता की सेवा न करेगा तो वो अवश्य ही वो इन भोग योनियों में जाएगा। फिर आता है कि माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। तो माता की जो सेवा करते हैं वो सारी पृथ्वी की वो तीर्थ हैं। माता की सेवा कर लो, कई तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। और वही पिता की सेवा कर लो तो सारा स्वरूप सारे देवता हैं। माता पिता में सारे देवता बसते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, इनकी सेवा करो, इनको कष्ट मत दो। तो देखिए देवताओं का स्वरूप है, अतः सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। पूजन शब्द यह है, पूजा कहते हैं सेवा करने को। जैसा यथा सेवा, जैसे अब हमने वृक्ष की पूजा करनी है तो वृक्ष की जड़ में खाद लगाओ, पानी लगाओ, वृक्ष की पूजा होगी। इसी प्रकार माता पिता को भोजन से और वस्त्रों से, दवाइयों से, विचारों से और उनके पास निकट बैठ कर के अच्छी अच्छी बातें सुनने सुनाने से उनकी पूजा होती है। लेकिन हम फिर युक्त संपूर्ण पृथ्वी, तो देखिए माता पिता का पूजन करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपों के और युक्त संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तो माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। देखिए जैसे माता पिता को नमस्कार करते हुए और हमारे घुटने जमीन पर टिक गए, माथा भी जमीन पर टिक गया, तो उसको जो है वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसी भावना से आपको स्वर्ग मिलेगा। और भारतीय शास्त्रों की ये शिक्षाएं अन्य मतावलंबियों के ग्रंथों में पहुंची हैं, ईसाइयों के ग्रंथों में। ईसाइयों ने भी कहा है, क्योंकि ये सारी वैदिक संस्कृति, जितनी भी अच्छी बातें ये वैदिक संस्कृति से, भारत से गई हैं। तो ईसाई कहते हैं अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसका संसार में न रहना ही ठीक है। अरे कितने कमाल की बात है। देखिए ये ईसा मसीह कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका संसार में रहना ही ठीक नहीं है। अब कहते हैं ये कुरान में लिखा है, कुरान वाले क्या कह रहे हैं कि ए मानव, तेरा प्रभु तेरा आज्ञा देता है कि तू अपने माता पिता के साथ उत्तम व्यवहार कर, और यदि उसमें कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने वृद्ध हो जाएं तो उन्हें हूँ तक न कहना, उन्हें कोई जवाब तक नहीं देना। वृद्ध माता पिता, ये तो मैं कुरान की बात कह रहा हूँ, ने कहना। और उन्हें झिड़की ऐसे तू मधुर वचन बोलो, उन्हें धमकाना भी मत, मीठी मीठी वाणी बोलो। ये तो कुरान भी कह रही है। अरे मुस्लिमों, तुम भी शिक्षा ले लो भारतीय संस्कृति से। फिर बड़ी नम्रता और मृदु भाव से उनके समक्ष झुको और कहीं हे प्रभु, जिस प्रकार इन्होंने बचपन में मेरा पालन पोषण किया है तो भी इन पर दया कर। देखिए कितना अच्छा आया है कि जो परमात्मा इन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हे परमपिता परमात्मा, इनको भी तुम सुख शांति दो। फिर आता है सूरत बनी इसराइल, और इसराइल में कहते हैं कि किसी ने हजरत मोहम्मद से पूछा संसार में सबसे उत्तम व्यवहार का अधिकारी कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि माता। फिर पूछा उसके पश्चात फिर कौन है, तो फिर उत्तर मिला कि फिर है माता पिता। फिर कौन, उत्तर मिला कि माता, उसके पश्चात कौन, तो उन्होंने उत्तर दिया पिता। तो इसलिए सबसे जो प्रथम स्थान तो भाई माँ का ही है। माँ जो है, देखिए अगर
किसी की जन्म देकर के मृत्यु हो जाए तो, या पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ उसे पाल लेगी, चाहे मजदूरी करे कुछ भी करे। और अगर छोटा बच्चा पिता की जुम्मे रह जा, पिता को बहुत कष्ट होता है, पिता से बच्चा नहीं पाला जाएगा। इसलिए सोचो माँ का कितना एहसान है। फिर यहाँ आर्टिन एडवर्ड्स कहते हैं, अपने माता पिता का जिन्होंने और मुझे जन्म दिया है, आदर सम्मान किया है, और जिन्होंने बाल्यकाल में तेरी देखभाल की, युवावस्था में तुझे शिक्षित किया और प्रत्येक काल में तुझसे प्रेम किया, तू भी उनका आदर कर और उनकी आज्ञा का पालन कर और उनसे स्नेह रख। ऐसा करने से उनकी आत्मा पवित्र आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी और ऐसे तेरे ऊपर परमात्मा का श्रेष्ठतम वरदान की दृष्टि हो। इतना ही नहीं, तेरे भावी जन्म में तेरी संतान भी तेरा आदर करके और तेरे जीवन को शांतिमय बना देगी। तो देखिए ये कहते हैं, फिर आता है, आपके माता पिता को दुखी करने वाला और कष्ट देने वाले युवक को एडोलप के निम्न वचन में स्मरण करना चाहिए। ये कहते हैं कि अर्थात जो संतान अपने पिता का हृदय दुखाएगा तो उसके यहाँ ऐसी संतान उत्पन्न होंगी जो इस कुक्रम का बदला लेगी। तो इसलिए और फिर दृष्टांत, अब माता पिता की सेवा के संबंध में एक पौराणिक वो दृष्टांत भी है। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें माता पिता का ऋण जो है उतारना चाहिए। हम उनके एहसानमंद हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमें सारी प्रेरणा और हमें भाई श्रवण कुमार से लेनी चाहिए। आर्य श्रवण कुमार से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने माता पिता की सेवा करते करते पूरे जीवन कष्ट उठाया और उनके माता पिता अंधे थे, जहाँ इच्छा होती वहाँ लेके जाते थे और सेवा करते करते और उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, प्राणों का भी बलिदान दिया। क्योंकि महाराज दशरथ का जो बाण लगा वो जल भरते हुए लगा, जल लेने के लिए गए। महाराज दशरथ ने बाण कोई पक्षी जान करके, पशु जान करके बाण चलाया था। तो मैं ये बताता हूँ, ए श्रवण कुमार के भक्तों, मेरी वीडियो को अवश्य सुनना और आप इस पे चिंतन करना, आप मनन करना कि हम श्रवण कुमार कैसे बनेंगे। इस 1-2 लीटर जल के लाने से और कितने किलोमीटर जाने से, कष्ट पाने से तुम्हारे पैर सूज जाते हैं, भूखे भी रहते हो, प्यासे भी रहते हो। इससे कोई भी तुम श्रवण कुमार नहीं हो, बिल्कुल भी न इससे माता पिता को लाभ है। तो मेरी बातों पे विचार अवश्य करना, मेरी वीडियो को अवश्य सुनना और जिनके पास ये मेरी वीडियो जाए वो अपने जो हितैषी हैं, संबंधी हैं और मित्रगण हैं, दूर दूर तक जो है मेरी वीडियो को भेजो, जिससे जो है ये हमारे जो नौजवान भटक रहा है, आज का मनुष्य भटक रहा है, ये श्रवण कुमार बने, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता की सेवा करे। मैं परम पिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप कण कण में व्यापक हैं, हर मनुष्य की आत्मा में व्यापक हैं। आज मनुष्य कहाँ जा रहा है? जो श्रवण कुमार राम का जमाना था वो कैसा था? आज तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि आज तो राक्षसों का ही जमाना हो रहा, श्रद्धा भाव रहा नहीं, सेवा रही नहीं। आज अन्य माता पिताओं को आश्रमों में छोड़ के आते हैं और वहाँ बेचारे भटकते रहते हैं, बूढ़े आदमी हैं। अरे सेवा की आवश्यकता बुढ़ापे में होती है और उन्हें तुम आश्रम में छोड़ के आते हो और वैसे बड़े भक्त बनते हो। और देखिए जीवित माता पिता से दंगा मदंगा और मर जाएं तो पहुँचा में गंगा। क्या यही सिद्धांत है? इसी को वैदिक सिद्धांत कहते हैं, यही आर्य सिद्धांत है? क्या यही भारतवर्ष की का सिद्धांत है? कि विचार करो
वैसे देखिए वीडियो में सीमित ही आता है, शब्द ज़्यादा नहीं आ सकता, तो इसमें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सच्चे भाई श्रद्धांजलि दो, सिर्फ सच्चे जो आप वो क्या आप जो सच्चे उसके माता पिता के सेवक बनो, श्रवण कुमार बनो, श्रवण कुमार से प्रेरणा लो, उनके इतिहास को पढ़ो, वे कैसे जो अच्छे माता पिता की सेवा करते करते और उनके प्राणों की भी आहुति दी, ये सच्चे श्रवण कुमार बनो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आज संसार में श्रवण कुमार जैसी आत्माएं फिर आए, मनुष्य फिर आए, माता पिता की सेवा करें। आज माता पिता बहुत कष्ट पा रहे हैं, आश्रमों में रहते हैं, हे प्रभु आप दया कर दो। आप मैं जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर लो, हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। ओम शांति।